हेलो हेलो हेलो। तो हम थे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस कब बनता है। ठीक है। तो देखो, ये है आपकी लाइन, ये है सपोर्ट लाइन। ठीक है। तो आप यहाँ पे नीचे आने पे अगर ऊपर वापस हिट किया तो ये सपोर्ट था और ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया। ठीक है। तो सब तो आपको बता किस मतलब इस मोमेंट पे आने पे बाद वापस हिट करेगा तो ही रेजिस्टेंस बनेगा। अगर यहाँ से ऊपर जाता तो ये तो रेजिस्टेंस नहीं बनता। तो इसका मतलब कि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं बना। तो ये कब पता चलेगा कि हमें रेजिस्टेंस कब बनना है। ठीक है। तो इसका एक सिंपल रूल है कि मतलब अगर लॉन्ग डिगर 3% होता है, शॉर्ट डिग्री मतलब 1%। ठीक है। तो अगर हमारी प्राइस का 3% के आगे गया लॉन्ग टर्म में, मतलब ये अगर प्राइस है अपनी 100 रुपए, तो अगर 103 के आगे गया 103, ठीक है, तो इसके आगे गया और वापस अगर ये ऊपर गया तो इसका आगे जाके वापस ऊपर गया तो ये रेजिस्टेंस में हो गया अकॉर्डिंग टू दिस रूल। और अगर शॉर्ट टर्म में 1% का होता है, मतलब अगर शॉर्ट टर्म में 101 के आगे गया तो ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया अपने सपोर्ट लाइन। ठीक है। अभी तक तो बहुत लोगों ने लीव भी कर दिया होगा, छोड़ो, उनका गया, इंस्टा पे रील्स देखने गए होंगे। ठीक है। तो देखो, एक होती है और एक राउंड नंबर साइकोलॉजी, मतलब अगर तुम्हारा मतलब सपोर्ट है वो आपके राउंड नंबर के पास ही होगा, जैसे कि 100, 120, 130। ठीक है। तो इन्होंने एक आइडिया दिए कि अगर तुम्हारा मतलब आपको पता है कि सपोर्ट 100 पे, 120 पे, तो आपका स्टॉप लॉस या फिर टीपी उसके ऊपर होना चाहिए। मतलब राउंड नंबर के पास वही होगा और उसके ऊपर थोड़ा होना चाहिए, ताकि मतलब हाँ, उस हिसाब से आप आपका ट्रेड ले सकते हो, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है। ठीक है। हाँ। तो मतलब आप समझे ना कि स्टॉप लॉस उसके ऊपर नीचे उस हिसाब से रखने का। ठीक है। अब एक ट्रेड लाइन है, और ट्रेड लाइन में बहुत ट्रेड लाइन एक्चुअली है। तो ये देखो, ये कैसे एक ट्रेड लाइन है, फिर ये 3 बार नीचे होने के बाद ये नीचे ही जाएगी। हाँ, ये नीचे ही जाएगी। ठीक है, इजी। ठीक है, एक दूसरी एक ट्रेड लाइन है। वैसे ही 2-3 और सिंपल ट्रेड लाइन है। आप बुक में जाके भी रेफर कर सकते हो, आपको बुक में भी दिखाता हूँ, ये देखो। फिर ये इसके ऊपर जाते हैं, ये सब इस ट्रेड लाइन पे ऐसे कनेक्ट होते हैं। अब देखो, अब अगर कोई ट्रेड लाइन में ऐसे हो गया, सॉरी ऐसी ऐसी ट्रेड लाइन है, और ये ऐसे नीचे गया, फिर वापस ऊपर आके, तो अब आप भी लाइक कि ये कंसीडर होती है कि नहीं ट्रेड लाइन, ये जो नीचे गया है वो कंसीडर होगी कि नहीं ट्रेड लाइन को, दिखाता हूँ आपको दूसरे कलर पे। ठीक है। तो ये जो नीचे गया है इसकी सपोर्ट का रिस्पेक्ट नहीं किया, तो ये ट्रेड लाइन कंसीडर होगी कि नहीं। तो ये सिंपल अपना 3% और 1% वाला रूल जो मैंने ऊपर बताया, उसे चेक कर सकते हो कि अगर 3% के नीचे होगा तो ये कंसीडर नहीं होगा, तो फिर वो सपोर्ट अपना रेजिस्टेंस बन गया है, नहीं तो ये कंसीडर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे 2-3 और ये है, जैसे कि ये दिखाता हूँ आपको, देखो ये, देखो ये मैंने बताया आपको 3% रूल, 1% रूल। ठीक है। तो ये है वो ट्रेड लाइंस, चेकआउट कर सकते हो। हाँ, और एक ये एक मस्त ट्रेड लाइन है, मैंने ये स्पॉट करने की भी कोशिश की थी, दिखाता हूँ आपको बाद में, क्योंकि अब मैंने कहाँ स्पॉट की तो याद नहीं है मुझे। शायद से गोल्ड केस में स्पॉट किया होगा, याद तो नहीं है, बाद में दिखाता हूँ। ठीक है। तो ये ऐसे, तो फिर ये नीचे जाता है एट दिस पॉइंट और ये ऊपर जाता है। ठीक है। अब ये है एक नया मतलब फैंस प्रिंसिपल, तो ग्राफ में दिखाता हूँ। ठीक है। तो
ठीक है, ये अपना एक ग्राफ है यूरो यूएसडी का, और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम वाला ग्राफ है। मैं आपको दिखाता हूँ ये, और एक नया टूल है, ठीक है, ये गैन फैन करके, ठीक है, ये मैं बताता हूँ कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, ये सबसे पहले अपना फिबोनाची में कैसे हाईएस्ट टू लोएस्ट मार्क करते हैं। ठीक है, इसमें आपको ऐसे बहुत सारे कलर दिखाऊंगा, मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ कि कौन से रखने हैं। ठीक है, ये हाफ 1:1 और 2:1 ये रखना है अकॉर्डिंग टू दिस बुक। ठीक है, ज्ञान फैन के लिए तो अपना फर्स्ट, तो इसके 3 फेज होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, इसे यूज करने के। ठीक है, ये फर्स्ट फेज में क्या होता है, स्मार्ट ट्रेडर्स और स्मार्ट बाइंग कहाँ होती है, सेकंड फेज मतलब मोर ट्रेडर्स और प्राइस कहाँ गेन हो रही है, और थर्ड एवरीवन बिकम एक्साइटेड एंड प्रॉफिटेबल एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब ज्ञान फैन में ये जो ज्ञान फैन है इसे 5 मिनट से कम के टाइम फ्रेम पे यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उसके लिए नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, अब ठीक है, अब ज्ञान फैन अपने बताता क्या है। ठीक है, अब समझो हम ज्ञान फैन क्यों देखते हैं। समझो एक स्टॉक ए है और एक स्टॉक बी है। ठीक है, स्टॉक ए की आज की प्राइस है 100 रुपए, और टुमारो मतलब 1 डे में, डे, ठीक है, एक डे में इसकी प्राइस हो गई 110 रुपीज, मतलब 10% इंक्रीज हुआ। और ये है, और स्टॉक भी, इसकी भी प्राइस थी 100 रुपए, इसका 1 ईयर में हुआ प्राइस 110 रुपीज। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, दोनों की भी 10% इंक्रीज हुई, लेकिन ये इंक्रीज इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये है एक दिन का और ये है एक साल का, दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, तो यही फर्क ये दिखाता है ज्ञान फैन। ठीक है, तो इसमें ज्ञान फैन में अपने को 3 ये रखने हैं, 1:1, 1:2 और 2:1। मैं आपको सेटिंग्स दिखाता हूँ। ठीक है, 1/2, 1:1, 2:1। ठीक है, तो अब इसे 1:1 क्या बताते हैं कि प्राइस और टाइम है ना वो एक साथ चल रहे हैं, एकदम बैलेंस वे में। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो अगर तुम्हारा पहले ये हिट हुआ है। ठीक है, फिर 2:1 क्या बताता है कि जो प्राइस है वो मूव करिए डबल फास्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे आप, मतलब ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होगा, और एक टाइम के बाद वापस रिवर्स करेगा, क्योंकि इसलिए यहाँ पे ह्यूज मूव आप एक्सपेक्ट मत करो। ठीक है, मतलब देखो अब ये नीचे गया है, ठीक है, तो ये 2:1 को हिट किया था। ठीक है, तो अब नीचे आके वापस इसमें आया, अब यूज नहीं होगी क्योंकि हिट हुआ, उसके बाद ये रुका, और फिर अब रुकेगा। ठीक है, तो हाफ हाफ के बाद मतलब टाइम फास्टर चल रहा है और ये ट्रेंड सरवाइव करेगा थोड़े से टाइम के लिए, तो यहाँ पे आप सपोर्ट को देख सकते हो। ठीक है, तो आपको मतलब 4 स्टेप करने हैं, पहले मार्केट का ट्रेंड देखना है, फिर सपोर्ट रजिस्टेंस देखना है, फिबोनाची ड्रॉ करनी है, और ये 3 लाइंस ड्रॉ करके आपको थोड़ा अंदाज आ जाएगा कि मार्केट में अब क्या चलेगा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ थोड़े से ट्रेंड्स। ये मैंने बताया, ये 3 लाइंस होते हैं। हाँ, और ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, देखो ये अगर ट्रेंड है, इसका ब्रेकआउट नीचे आएगा, इसका ब्रेकआउट ऊपर जाएगा। ठीक है, ये फैन प्रिंसिपल से मैंने मतलब दिखा है, तो मतलब मुझे तो ये सच में नहीं मिला, मैंने बहुत ट्राई किया इसे ढूंढने का, नहीं मिला मुझे। ठीक है, ये ट्रेड लाइन मैंने आपको बताया। फिर आपको बता दो ये ट्रेड लाइन चेंज कैसे होते हो। ये देखो, एक पहले यहाँ पे ट्रेड लाइन थी, फिर इसकी यहाँ पे बने, फिर यहाँ पे, मतलब एक साथ 3 ट्रेड लाइन बने, देखो। और फिर ये आते चैनल लाइन, ये चैनल लाइन मतलब यहाँ पे ऐसे, और फिर इससे नीचे आता है, हाँ फिर ये तो इन्होंने भी स्पॉट करने की कोशिश की थी, और मैंने भी
पहले की थी स्पॉट करने की कोशिश, दिखाता हूँ। ये देखो, लेकिन यहाँ से कोई मूव ही नहीं आया, और पहले भी मैंने, और यहाँ से भी कोई मूव नहीं, मतलब मैंने मतलब स्पॉट करने की कोशिश की है लेकिन मूव ही नहीं आया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे मतलब 4 पॉइंट्स भी मार्क किए थे लेकिन मूव ही नहीं आया। ठीक है, और फिर देखो इसमें से ये ऐसे जाने के बाद अरे मैंने कोई शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी दिखाया था कि ऐसे मूव हुआ और ये सबसे बहुत ज्यादा ऊपर गया अचानक। बाइंग प्राइस कोई तो स्मार्ट मनी ने डाला होगा बहुत ज्यादा एक साथ मनी, तो उसकी वजह से बहुत ऊपर गया था ये, तो बहुत लोगों का स्टॉप-लॉस हिट हो गया था। फिर ये होता है देखो, ये ट्रेड लाइन कैसे चेंज होती है। पहले यहाँ पे गया, फिर इसने देखा कि यहाँ पे गया, ये मतलब अपना वही कॉन्सेप्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा, फिर ये नीचे गया और फिर अब ये नई ट्रेड लाइन बनेगी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम लॉजिक है। और ठीक है, अब परसेंटेज डिस्टेंस में बचा है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इसमें क्या है। लेकिन अभी तक आप ये ऐसे स्पॉट करने की कोशिश करो। मैंने मतलब पहले भी बहुत ज्यादा ट्राई किया था और वापस मैंने शायद से गोल्ड के इसमें स्पॉट किया है। एक बार चेक करता हूँ। नहीं नहीं। हम्म, ठीक है, थैंक यू गाइस।